नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सावन का महीना लग गया और सभी को बधाई है सावन के महीने की। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि कांवड़िए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे। पिछले 10 सालों से देख रहे होंगे आप कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भाई, ना हमारे दादा कांवड़ ले, ना बापू कांवड़ ले, नाम ले कभी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम परमात्मा में विश्वास नहीं रखते या हम कोई भोले बाबा के भगत नहीं है। हम भी उतने ही भगत हैं जितने ये दूसरे लोग हैं। लेकिन क्या हो गया ऐसा कि पिछले 10 साल में ये इतने भगत जाग के कहीं थे? क्या सिस्टम हो गया हो? ये बात विचार करने के लिए है कि ये क्या सिस्टम हो गया, लोग किस दिशा में बढ़ गए लोग। और इस काम में ज़्यादातर आप लोग देखेंगे 12 साल से लेकर 25 साल तक के नौजवान शामिल हैं ज़्यादा। मतलब नव जो बिल्कुल मतलब जो किशोरावस्था है उसके बच्चे हमारे इस काम में ज़्यादा जा रहे हैं। तो समाज ना तो इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा समाज किस तरफ बढ़ गया, क्या ये हो गया और इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे। और ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, एक आधा % मिलेंगे आपको MA MPhil PhD। ज़्यादातर 8वीं 10वीं ये बच्चे ज़्यादा मिलेंगे इस काम में। और इस काम की है 2 महीने पहला तैयारी करा, कहीं से भी पैसे अरेंज करा, क्योंकि खर्चा हर बच्चे का 5-7 हज़ार से ज़्यादा का खर्चा है इस काम के लिए। तो क्या हो गया है, क्या सिस्टम हो गया? लगातार खबर आंदी रहा रोज़ कि आज वहाँ किसी ना थोड़ी सी किसी का मान लो एक भीड़ चल रही, बहुत बड़ी भीड़, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा, संयम नहीं है किसी के अंदर। उसी समय कहीं किसी की कार तोड़ दी, कहीं कुछ। कल आप लोगों ने खबर भी देखी होगी एक कि उत्तराखंड पुलिस एक पैदल कांवड़ियों के चलने के लिए अलग रास्ता मुहैया करा रही थी, लेकिन कांवड़ी अड़ गए। हालांकि पहले तो प्रशासन ही ज़्यादा हवा दे इन चीज़ों को, वही ज़्यादा थोड़ा बड़ा चढ़ा के इस चीज़ को पेश करता है। लेकिन जब प्रशासन की नहीं चली, कांवड़िए नहीं माने, तो वहाँ लाठीचार्ज होया बड़ा ज़बरदस्त। हालांकि हर कांवड़िए को समाज है जो वो एक बोले के रूप में देखा और वहाँ लाठीचार्ज होया। तो ये भी मतलब एक घटना, इनसे क्या हमारे ऊपर असर पड़ता है, तो ये सोचने लायक विषय है एक। तो ये समझने की बात है कि क्यों इस तरफ बढ़ गए बच्चे, क्या हो गया इनका दिमाग, इनको कोई समझाने वाला नहीं आ। ये इनके घर वाले हैं जो इनको समझाना चाहिए कि हमारे दादा नहीं थे इस काम में, बाबे नहीं थे। ये काम है ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, पंडितों का, जो बड़ा साफ सुथरा और संयम इसके अंदर। मान लो कोई कुछ हो गया, ये नहीं है कि अब लोग तो लठ लेकर चला करा दे, मोटे मोटे लठ रख कर चला साधना के अंदर। तो जो लठ लेकर ही चल रहे घर से, तो वो क्या विचार लेकर चल रहे अपने, वो क्या करेंगे वहाँ जाएगा? ये तो बहुत संयम का काम है, संतुष्टि का काम है, बड़ा साफ सुथरा, इसके बड़े अटल नियम है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि गंगा जी से लोटे भर लिए और चल दिए। तो ये समाज गलत दिशा में जा रहा। परसों आपने घटना देखी होगी, खाटू श्याम जी हैं, वहाँ बहुत भयंकर बरसात हुई। 4 जो श्रद्धालु थे वो दुकानों के अंदर खड़े हो गए कि बरसात आ गई है, हम शरण ले लें अंदर। कुछ क्या गड़बड़ हुई वहाँ, दुकानदार ना बहुत पिट्टे में, बहुत मतलब उनका बहुत लाठियाँ लगी। तो क्या ये मतलब बड़ा गलत होता जा रहा है हो। अपने बच्चों को समझाओ। हम भी जाएंगे हरिद्वार, लेकिन तब जाएंगे जब ये सारे आ जाएंगे, उसके बाद 2-4 बरसातें हो जाएंगी, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, फिर जय आवांगे, कोई बात नहीं। लोग एक भेड़ चाल में चल रहे, लोग भेड़ चाल के अंदर बड़े मतलब उलझ गए लोग। पहले गाँव के अंदर अपने खेड़े थे, हैं जो अब भी हैं,
लोग यहाँ तक अपना सीमित थे, अपना कारोबार करा थे, अपने काम करा थे। आज हम ना जो ये है जो धार्मिक स्थल है ना, इनको हमने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है। धार्मिक स्थल नहीं है, अब कोई श्रद्धा नहीं है मन में लोगों के पूरी तरह से। सिर्फ एक टारगेट है, जैसे केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ एक सेल्फी लेनी है बस, केदारनाथ जी के बाहर खड़े होकर एक सेल्फी बस वो भेज देनी है कि हाँ जी लो मैं पहुँच गया केदारनाथ। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये सभी धर्मों को न सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हम हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है, हम कितने उनके नियम की पालना कर रहे हैं और क्या सोच के हम जा रहे हैं। और ये लोगों ना, समाज ना, घर वाला ना भी देखना पड़ेगा। मतलब 12-14 साल के बच्चे को आप कैसे भेज सकते हो इन जगह पर, उसका क्या भविष्य है। एजुकेशन से ही आप इस चीज़ से बच सकते हैं। एजुकेशन, जब आप एजुकेशन ले लेंगे ना तो तब आपको समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ में आपका फ़ायदा है, किस चीज़ में आपका नुकसान है। तो साथियों, इन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने मतलब अपने अंदर सुधार करो। और भीड़ भाड़, ये ज़्यादा जो भीड़ भाड़ हो रही है, ये सिस्टम हो रहे हैं, इनसे बचो। एजुकेशन से ही आप लोग तरक्की कर सकते हो और कोई चारा नहीं है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।